हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू टेक्सास यूट्यूब चैनल, जहाँ पे हम आपसे सब तरह की लीगल, फाइनेंशियल और टैक्सेशन मैटर्स पे बात करते हैं। तो लीगल स्टडीज़ में एक और नए सीरीज़ में आपका स्वागत है। दिस सीरीज़ विल बी ऑल अबाउट CrPC। CPC की एक अलग सीरीज़ चल रही है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की। ये CrPC की सीरीज़ है। आइए इसमें हम देखते हैं। और फर्स्ट टॉपिक इज़ समरी ट्रायल। समरी ट्रायल क्या होता है, इस पे आज हम बात करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी समरी ट्रायल। आपको पता ही होगा, आई प्रेजेंट द आंसर इन अ वे इट कुड बी रिटन इन एग्जाम्स। लीगल स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपने वीडियोस ज़्यादातर प्रेजेंट करता हूँ। तो द बेसिक क्वेश्चन हियर दैट वी विल आंसर विल बी व्हाट इज समरी ट्रायल एंड व्हाट इज इट्स ऑब्जेक्ट। एक और क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट मैजिस्ट्रेट कैन ट्राई व्हाट ऑफेंसेस समरली, और व्हाट प्रोसीजर इज अडॉप्टेड इन समरी ट्रायल। तो स्टार्ट करते हैं। We'll start with summary trial. It means a trial in which the procedure is the same as prescribed for summons and warrant cases, but the formal and elaborate or detailed taking down of evidences and writing of full-length judgment are not required. कुछ केसेस में समरी ट्रायल अलाउ किए जाते हैं और सम सर्कमस्टांसेस विच नीड टू बी प्री-जस्टिफाइड। सम केसेस में समरी ट्रायल नहीं चलता। कोई भी केस को समरी ट्रायल में जो एडजुकेटिंग सीनियर बॉडी है वो डिसाइड कर सकता है कि इस केस को समरी ट्रायल के थ्रू ले जाएंगे। इन द मीन टाइम केस चलते समय भी अगर उन्हें लगता है कि नहीं, अब इसको मेन फॉर्मेट में ले आना चाहिए, देन दे कैन अगेन स्विच इट टू नॉर्मल केस ऑफ स्टाइल। तो ये ट्रायल मेथड स्विच करने का पावर मैजिस्ट्रेट को भी है और हर एक कोर्ट के जजेस को है। आइए आगे बढ़ते हैं। अ समरी ट्रायल इज देयर फॉर समरी विथ रिस्पेक्ट टू द रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोसीडिंग्स ओनली। सिर्फ प्रोसीडिंग्स के रिकॉर्डिंग के मैटर तक ही इसको समरी ट्रायल के रूप में देखेंगे, एंड नॉट विद द रिस्पेक्ट टू द प्रोसीडिंग्स देमसेल्व्स व्हिच मस्ट बी एज कंप्लीट एज इन एनी अदर ट्रायल। इट डज नॉट अप्लाई टू प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट। प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट के अलावा ये रूल सबके ऊपर वैलिड है, एप्लीकेबल है। ऑब्जेक्टिव्स। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द समरी ट्रायल इज टू हैव अ रिकॉर्ड सफिशिएंट फॉर द पर्पस ऑफ जस्टिस but not so long as to impede speedy disposal of cases. In a summary trial, the procedure laid down by this chapter should be strictly observed. A summary trial is summary only in respect of the records of its proceeding. Quite clear और basic language में ही था ये। अब देखते हैं what magistrate can try, what offences. According to section 260, subsection 1, notwithstanding anything contained in this code, any chief judicial magistrate, any metropolitan magistrate, any magistrate of the first class especially empowered on this behalf by the court, ये तीनों may, if he thinks fit, try in a summary way all or any of the following offences. तो कोई भी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या कोई भी मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का जिसको स्पेशली एम्पावर किया गया है बाय द हाई कोर्ट, वो डिसाइड कर सकता है कि कौन सा केस समरी ट्रायल में जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा। बट ये डिसाइड करने से पहले देयर आर सर्टेन कंडीशंस दैट नीडेड टू बी लुक्ड फर्स्ट। वो कंडीशन क्या क्या है? ऐसा कोई भी ऑफेंस जो कि पनिशेबल बाय डेथ ना हो, मतलब 302 का केस जो है वो इसमें नहीं आएगा, या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 years। फिर ऐसा कोई भी केस जिसमें 2 साल से ज़्यादा का सज़ा का प्रावधान है, वो कोई भी केस स्पीडी ट्रायल में नहीं आ सकता, वो नॉर्मली ही जाएगा। पॉइंट 2, थेफ्ट अंडर सबसेक्शन 379, 380, 382। इन तीनों सेक्शन के तहत जो थेफ्ट है ऑफ द आईपीसी, वेयर द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी स्टोलन डज नॉट एक्सीड 2000, उसको भी स्पीडी ट्रायल पे ले सकते हैं। अगर सपोज कीजिए द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कैश के अलावा अगर मान लीजिए कोई बंदा साइकिल चुराता है जिसकी वैल्यू 1900 है, तो वो भी स्पीडी ट्रायल में आएगा। लेकिन अगर वही कोई बाइक चुराता है, तो बाइक तो 2000 के नीचे नहीं आएगा ना, तो वो स्पीडी ट्रायल में नहीं आएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। पॉइंट 3, रिसीविंग और रिटेनिंग स्टोलन प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 411, सेक्शन 411 के तहत वेयर द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड ₹2000। रिसीविंग और रिटेनिंग स्टोलन प्रॉपर्टी में भी ये रूल फॉलो करेगा, बट पर्टेनिंग टू द वैल्यू ऑफ ओनली 2000।
नॉट मोर देन दैट। ये जो यहाँ पे वैल्यू आप देख रहे हैं 2000, ये बहुत सारे बुक में 200 ही दिया हुआ है। दिस वाज मॉडिफाइड और वी कैन बेटर से substituted by the Act of 2005 with Section 23, effective from 23rd of June 2006. Point 4. Assisting in the concealment or disposal of stolen property under Section 414 of the Indian Penal Code, where the value of such property does not exceed, यहाँ भी 2000 ही होगा। ये भी Section 23 के effect से change हो गया। Point 5. Offences under Section 454 and 456 of IBC. ये दोनों सेक्शन क्या कहते हैं? 454 और 456। आइए देखते हैं। Section 454 is lurking, house trespass or house breaking after preparation made for hurt, assault, etc. अच्छा। और Section 456 कहता है lurking, house trespass और house breaking by night। अच्छा, with intention of hurt है तो 454, intention of hurt नहीं है तो 456। ये दोनों सेक्शंस भी इसमें अप्लाइड होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज इंसल्ट इंटेंडिंग टू प्रोवोक अ पीस ब्रीच अंडर सेक्शन 504 एंड क्रिमिनल इंटिमिडेशन अंडर सेक्शन 506 ऑफ द आईपीसी। ओके, अवेटमेंट ऑफ एनी ऑफ द foregoing offenses. An attempt to commit any of the foregoing offenses where such attempt is an offense. Any offense constituted by an act in respect of which a complaint may be made under section 20 of the Cattle Trespass Act 1871. अच्छा, यानी अब बेसिकली अगर देखें तो इसमें मोस्ट ऑफ थिंग्स वही हैं जो कि पेटी क्राइम्स या स्मॉल केसेस हैं। ये सारे सेक्शन 261 के अंदर आते हैं। ये पॉइंट 1 था जो अभी तक डिस्कस कर रहे थे, अब पॉइंट 2 है। When in the course of a summary trial it appears to the magistrate that the nature of the case is such that it is undesirable to try it summarily, the magistrate shall recall any witness who may have been examined and proceed to rehear the case in the manner provided by the code. जब समरी ट्रायल चल रहा हो तब अगर मजिस्ट्रेट या जज को ये लगे कि ये केस उससे बहुत बड़ा है जो उन्हें लग रहा था, अगर इसको हम फॉर एग्जांपल समझें तो जब केस आया था तब एक साइकिल चोरी का केस था 1500 रुपए का, तो मजिस्ट्रेट ने उसको बोला कि चलो इसको समरी ट्रायल में लेके चलते हैं। लेकिन जब केस आगे बढ़ा तो पता चला इसने एक साइकिल और साथ में 3 ट्रक भी चोरी कर रखे हैं, प्लस 15 बाइक और 5 कार। तो फिर तो ये बहुत बड़ा केस हो गया, समरी ट्रायल में तो एफिट नहीं बैठेगा। तो फिर इसको रीअरेंज करके नॉर्मल समन केस या वारंट केस के रूप में इसको डील किया जाएगा। It is to be noted that if the mode of trial is sought to be altered under clause 2 of the section 260, the trial must from its inception be conducted in a regular manner. Magistrate under this section has the discretion to try the offences specified in this section in a summary way. Ordinarily, a complicated case should not be tried summarily. If the accused is deaf and dumb, he may be tried summarily. Where an accused is charged with 2 offences, one of which is triable summarily and the other is not triable, the magistrate cannot discard the latter charge and try the accused summarily. 2-3 चीज यहाँ पे नोट करने वाली है। इंसेप्शन, कॉम्प्लिकेटेड केस, डेफ एंड डम, चार्ज्ड विथ 2 offences। तो सबसे पहले इंसेप्शन को समझते हैं। यहाँ ये वाला एग्जांपल लेते हैं। साइकिल चोरी का केस आया था, 1500 का केस था, लेकिन बाद में जब पता चला कि उसने 3 ट्रक भी चुराए हैं, तो अब जज ये नहीं कर सकता कि जो साइकिल वाला मैटर था उसे समरली ही रहने दें और ये ट्रक से वो नॉर्मल केस शुरू कर दे। उसे स्टार्टिंग से सारी चीज़ें नॉर्मली शुरू करना होगा एज अ समन केस और वारंट केस। पहला पॉइंट क्लियर है इंसेप्शन का। सेकंड पॉइंट, अगर एक केस कोई कॉम्प्लिकेटेड है जिसमें एक या बहुत सारे लोग जुड़े हैं, जिसमें सेक्शन 34 का भी यूज कर लिया गया है, कॉमन इंटेंशन, तो उन केसेस को समरली नहीं ट्राई करेंगे। वेयर देयर इज समथिंग विच मीट्स मोर देन द आई, तो उस केस को समरली नहीं ट्राई करेंगे, उस केस को नॉर्मली ट्राई करेंगे। तीसरा है इफ द अक्यूज्ड इज डेफ एंड डम, अगर जो अक्यूज्ड है वो दिव्यांग है या फिर यू कैन से म्यूट है, डेफ है, तो उस चीज को समरली ही ट्राई किया जाएगा, नॉर्मली नहीं। और चौथा सीन है वेयर द अक्यूज्ड इज चार्ज्ड विथ 2 offences, जहां पे एक अक्यूज्ड है उसके पे एक केस आया साइकिल चोरी का, वही 1500 वैल्यू लेते हैं, और एक केस आया मर्सिडीज का। देन इन दिस केस द मजिस्ट्रेट कैनॉट चूज to make the case of a cycle theft as a summary trial
and make the case of BMW theft as a regular trial or summon trial or warrant trial, whatever you say. Both of the things have to be dealt together and not specifically with the summary trial. That is for sure. Let's move on to the next step. Summary trial by magistrate of the second class. According to section 261, the High Court may confer on any magistrate invested with the power of a magistrate of the second class power to try summarily any offence which is punishable only with fine or with imprisonment for a term not exceeding 6 months, with or without fine, and any abatement or attempt to commit any such offence. Clear है? समझाने को इसमें कुछ था नहीं ज़्यादा. Procedure for summary trial. According to section 262.1, in trials under this chapter, the procedure specified in this code for the trial of summoned case shall be followed except as hereinafter mentioned. Point 2. No sentence of imprisonment for a term exceeding 3 months shall be passed in the case of any conviction under this chapter. 3 months, बस उससे ज़्यादा का सज़ा नहीं हो सकता स्पीडी ट्रायल में. It is to be noted that if the court considers that a longer sentence is necessary in the interest of justice in any case, the trial should be held as a warrant case or as a summon case according to the nature of the offence. But a sentence exceeding 3 months cannot be passed in summary trial. The limit applies to the substantive sentences and not to the alternative sentence of imprisonment in default of payment of fine. अगर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन में लगता है कि 3 महीने से नहीं काम चलेगा, उससे ज़्यादा की सजा सुनानी है, तो फिर उसको समन केस में लेना होगा या फिर वारंट केस. समरी ट्रायल में तो बस 3 महीने चलेगा. मूविंग ऑन. Record in summary trial. According to section 263, in every case tried summarily, the magistrate shall enter in such form as the state government may direct the following particulars, namely, फॉर्म है, फॉर्म की परक्विजिट से बस देख लेना है क्या क्या बढ़ना है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज नॉट एज मच इम्पोर्टेंट. प्रोफॉर्मा है, द सीरियल नंबर ऑफ द केस, द डेट ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, द डेट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ कंप्लेन, द नेम ऑफ द कंप्लेनेंट इफ एनी, द नेम, parentage and residence of the accused, the offence complained of, and the offence, if any, proved and in case coming under clause 234 of subsection 1 of section 260, the value of the property in respect of which the offence has been committed, the plea of the accused and his examination, if any, the finding, the sentence or other final order, the date on which proceedings were terminated. Next point, judgment in case tried summarily. According to section 264, in every case tried summarily in which the accused does not plead guilty, the magistrate shall record the substance of the evidence and a judgment containing a brief statement of the reason for the findings. Simple. Language of the recorded judgment. According to section 265, every such recorded judgment shall be written in the language of the court. The High Court may authorize any magistrate empowered to try offences summarily to prepare the aforesaid record of judgment, or both by means of an officer appointed in this behalf by the Chief Judicial Magistrate, and the record of judgment so prepared shall be signed by such magistrate. This was all for summary trial. Thank you. हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें. If you need videos on any other topic, or if you need a PDF copy of this presentation that I just showed, you just have to comment in the section by your name, college name, and email address, and we'll mail you this thing. All right. Thank you.